थिंग्स ऑफ द बेल्ट ऑफ ट्रुथ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य के 4 बड़े गुणों को स्थापित करता है, जो सत्य की पट्टी का या उस बेल्ट का, उस पटुका का एक हिस्सा है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है वो इस सत्य के गण हैं, उसके एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिसको अपना सहारा ढूंढना है। सत्य के करीब आए, यानी यीशु मसीह के पास आए, एंड ही इज़ द रियल पर्सन ऑफ ट्रुथ। उसके अंदर कोई भी असत्य की जैसी चीज़ पाई ही नहीं जाती। सो ही इज़ द पर्सन ऑफ ट्रुथ। इस चीज़ को हम अपने हृदय में बैठा लें। तो सबसे पहला जो इसके 4 हिस्से होंगे, इसके 4 गण हैं, और आज हम सिर्फ 2 गणों के बारे में पढ़ेंगे और अगली बार हम 2 और गणों को जानेंगे। और पहला जो गण जो यानी कि यीशु मसीह है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील और उसकी 14वें अध्याय में और उसकी 6ठी आयत में हम लोगों को बताते हैं, और वहाँ पर यीशु मसीह ने उत्तर दिया है, लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। क्लियरली ऐसा संसार में ऐसा और कौन है जो कह सके कि सत्य तो मैं हूँ? हु एल्स अपार्ट फ्रॉम जीसस हैज सेड दिस? किसने और यीशु मसीह को छोड़ करके इस बात को कहा है? क्लियरली इतना बता दिया है, साफ तौर पर इतना बता दिया है कि तुम्हारी तकलीफ़ों का अगर निजात चाहिए है तो मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। इस चीज़ को अपने हृदय में बैठा लें। और अगर हम यूहन्ना की पहली इंजील और उसके 14वें अध्याय में पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक अच्छी बात लिखी, मनुष्य जाति के लिए एक अच्छी बात लिखी। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो देहधारी हुआ, यानी कि यीशु मसीह का जो है वो डेरा जो है वो हमारे बीच में आकर के उपस्थित हुआ, और हमारे बीच में कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो रहा, देह रूप में हमारे साथ रहा, और उसकी महिमा, उसके इकलौते पुत्र की महिमा जो है हम देखने पाए। परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा हम देखने पाए, और जो पिता की ओर से अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ था, और आज भी हमारे लिए जो है वो सच्चाई से भरा हुआ है और हमारे लिए जो है अनुग्रह से भरा हुआ है। जब हम अनुग्रह चाहते हैं, हम उससे बड़े अनुग्रह की आशा लगाए रहते हैं, तो खुदा हमको, प्रभु यीशु मसीह हमको अपने अनुग्रह से हमको भरता है। प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण सत्य का जो है वो एक देह रूप है जो हमें देखने को मिला, जो खुदा की ओर से था। वह शैतान और उसके राज्य के कब्जे से हमारी अंतिम और संपूर्ण सुरक्षा। अगर हम अपने आप को शैतान से बचाना चाहते हैं तो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यीशु मसीह है। सबसे आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जीसस है, यानी यीशु मसीह है, और उन्हीं में हमारी सुरक्षा पाई जाती है। वो हमारे दृढ़ गढ़ ठहरते हैं। अगर हमें किसी बातों की तकलीफ़ है, जहाँ हमें राह नहीं दिखाई दे रही, जहाँ हमें मार्ग नहीं समझ में आ रहा, हमें दौड़ करके हमें किस गढ़ में छिपना है? हमें यीशु मसीह नाम के गढ़ में हमें जा करके अपने आप को छिपा लेना है। उसमें हमारी संपूर्ण सुरक्षा पाई जाती है, चाहे हमारी बुद्धि काम करे या ना करे। लेकिन इस बात पर आप भरोसा रखें कि खुदा की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। आपको लगता है कि शायद आपके दुख में कोई आपको देख नहीं रहा, लेकिन खुदा जो है वो आपको देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहे हैं, आपके आंसू उनके हाथों में हैं, और उन्होंने आपके चित्त को अपनी हथेली पर बनाया हुआ है। और जब खुदा की दृष्टि हम पर है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोमी विश्वासियों को संसार और शैतान के पापूर्ण जालों से दूर रखने की चेतावनी देते हुए पौलुस ने भी आग्रह किया था, जिसको हम लोग निकाल करके पढ़ेंगे हम लोग, और ये हमको मिलेगा रोमियो 13वें अध्याय। रोमियो की पत्री खोलेंगे और उसमें 13वें अध्याय को हम लोग देखेंगे और उसकी 14वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। सीधे सीधे यहाँ पर लिख दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरे करने का उपाय ना करो। भैया उल्टा रास्ता साफ साफ सीधे सीधे कैंसिल कर दिया गया है कि अगर भैया यीशु मसीह के साथ में चलना है, यीशु मसीह को पहनना है, सत्य को धारण करना है, तो भैया संसार की अभिलाषाओं को उनसे दूर हटना पड़ेगा। वी हैव टू बी फार अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। हमें इन सब चीज़ों से, अभिलाषाओं से दूर हटना पड़ेगा। ये वो इच्छाएं नहीं है जो
हम अपने दिलों में पाले रहते हैं कि हमें छोटी सी एक पेन मिल जाए या टॉफ़ी मिल जाए, ये उन चीज़ों से बढ़ कर के है जो हमें पाप की ओर घसीट करके ले जाती है। हमें बाइबल ऐसी ही अभिलाषाओं से बचने के लिए हमको चिताता है, हमको बताता है। इसलिए हम इस विषय जो है बड़े सतर्क होकर के अपने जीवन में हम चलें। जब हम परमेश्वर के कवच का हम अध्ययन करते हैं अजीज़ों, तो ये देखना आश्चर्यजनक नहीं कि कवच का प्रत्येक भाग मसीह के व्यक्तित्व को और उसके कार्य को, मतलब आप उसको एक बॉन्डिंग आप देख सकते हैं, उसमें एक घनिष्ठता पाई जाती है और उसमें एक मेल पाया जाता है। जैसा कि कोई कवच पहनता है, वे वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा के साथ खुद को तैयार कर लेता है। यीशु मसीह उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, यीशु मसीह उसके साथ में होता है और आप फिर ठोकर नहीं खा सकते क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ में खड़ा होता है। सत्य का जो पटुका है, सत्य का जो बेल्ट है, वो एक ऐसी चीज़ है जिससे प्रत्येक विश्वासी को अपने स्वयं के आक्रामक कार्य के द्वारा धारण करना चाहिए। इसको मतलब शैतान को अगर हमें हराना है, अगर वो हमें हरा रहा है, हमें बार बार गिरा रहा है, हमें बार बार तंग कर रहा है, तो हमें इस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, इस बात को ग्रहण करना चाहिए कि सत्य की इस पटुका को, इस बेल्ट को हमें पहनना ज़रूरी है, क्योंकि इसको पहन करके ही हम जो है वो हम शैतान को हम हरा सकते हैं। ये काम हमें ही करना है, कोई और आकर के हमको हमारे लिए नहीं करेगा कि पादरी साहब आएँ और हमारे लिए वो सत्य का पटुका हमारे कमर में ले करके बांध दें, वो हमको दे दें। कमरबंद हम पर नहीं लगाया जाता है, हमें इसे खुद पहनना होता है। नोबडी एल्स विल पुट अपॉन अस, ये हमको कोई और आकर के हमको पहना नहीं देगा, खुद से हमें खुद से करना पड़ेगा और हमें इसे मजबूत स्थिति में लाना होगा। जितने मजबूती से हम इस बेल्ट को बांध करके रखेंगे, सत्य को बांध करके रखेंगे, हम यीशु मसीह को हम बांध करके रखेंगे, अपने करीब रखेंगे, उसको अपने आप को धारण करके रखेंगे, यीशु मसीह को हम धारण करके रखेंगे, विजय हमारे लिए निश्चित है अजीज़ों। अगर अभी तक हम दुख भोग रहे थे, अगर अभी हम असहाय दिख रहे थे, अगर अभी हम हारे हुए दिखाई दे रहे थे, तो खुदा हमारे लिए विजय रखी है। प्रभु ने हमारे लिए विजय उसने रखी हुई है, प्रभु ने हमें विजय दी है। विजय युद्ध के लिए हमारी कार्रवाई की आवश्यकता की बहुत नेसेसिटी है, कि हम आवश्यक है कि हम जो है वो विजय युद्ध के लिए हम कुछ कार्रवाई करें, ज़रूरी है। हम निष्क्रिय नहीं हो सकते, किसी से और से उम्मीद नहीं कर सकते, और हमें यीशु मसीह की ओर ताकना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो अगर हम देखें इस बेल्ट ऑफ ट्रुथ में, अगर हम देखें सच्चाई के पटुके में देखें, तो परमेश्वर का वचन है जो बहुत अद्भुत रीति से हमारे लिए काम करता है। इस परमेश्वर के वचन को कभी भी छोटा करके मत आंके कि परमेश्वर का वचन है। कई लोग जो हैं इसको बहुत कम आंकते हैं, कभी सुबह नहीं पढ़ा, कभी शाम नहीं पढ़ा। जब पढ़ने का दिल कई बार होता है कि हम नहीं पढ़ेंगे आज के दिन, आज के समय नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अजीज़ों चाहे समय कैसा भी हो, इसको आप चाहे ज़्यादा पढ़ें चाहे थोड़ा पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें वो ऐसा पढ़ें कि आपके हृदय में उतर जाए, क्योंकि इससे शैतान कांपता है। इस चीज़ को आप जान लें कि शैतान नहीं चाहता कि आप बाइबल को खोलें, शैतान नहीं चाहता कि आप उस परमेश्वर के वचन को आप समझें। वो शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की छिपी हुई आशीषें और जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए लिखी हुई है, जो प्रॉमिसेस हमारे लिए लिखे गए हैं, हमको जानने भी पाएँ। तो वो हमको थकाता है, बार बार हराता है, हमको वचन से दूर लिए हुए चलता है। वो बार बार हमें ऐसी परिस्थितियों में ले करके चले आता है कि हमें लगता है कि हमारे लिए कोई आशा नहीं रखी, लेकिन हमारे लिए तो साधारण सी चीज़ रखी है कि भैया अपने हिस्से में तुम पटुका को खुद बांध लो, कमर को अपने बांध लो, सत्य की पटुका से बांध लो। वो और कुछ नहीं है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर का वचन है। उन दोनों चीज़ों को अपने साथ में लिए चलोगे तो कभी दिक्कत में नहीं पड़ोगे। हम जगह एक वचन में और आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत को देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत। लिखा हुआ है यहाँ पर, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बना। कई सारी चीज़ें लिखी हैं, ग्रहण योग्य बनाना है हमें। फिर काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जी जो लज्जित होने ना पाए। लिखा है कि ऐसा काम करने वाले बनो जिससे लज्जित ना होने पाओ।
ऐसा ना होने पाए कि आपको लज्जित होना पड़े। और आगे एक और अहम बात लिखी है, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ता ना हो, सिर्फ परमेश्वर के वचन को समझता ना हो, वरन इससे बढ़कर के बात लिखी है, लिखा है कि सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यानी कि हमें सिर्फ नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, हमें उस पता होना चाहिए कि हम बिब्लिकली हम उस नॉलेज को हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस जगह हम अप्लाई कर रहे हैं और कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आगे लिखा हुआ है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे। इसमें लिखा हुआ है उपस्थित होने का भरसक प्रयास कर। इसमें आगे लिखा हुआ है ठीक रीति से काम में लाता और उपस्थित होने का भरसक प्रयास कर, कि हम अपने आप को इस चीज़ का हम ध्यान में रखें। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 18वीं आयत भी हमें कुछ सिखाती है। और यहाँ पर याकूब हमसे ये बोलता है, उसने हमें सत्य के वचन के द्वारा जन्म देने का चुनाव किया। लिखा है सत्य के वचन के द्वारा, बिब्लिकली परमेश्वर ने लिखा है वचन के द्वारा से जन्म देने का हमारा चुनाव किया है कि हम उसकी सृजी हुई वस्तुओं में से एक जो है वो ठहरते हैं। क्या ठहरते हैं? बाइबल यहाँ पे बताती है हम प्रथम फल, फर्स्ट फ्रूट्स ठहरते हैं। खुदा की ओर से हम प्रथम फल ठहरते हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है, हम कितने इम्पोर्टेंट खुदा के लिए हैं, हम कितने ख़ास उसकी नज़र में हैं, उसकी दृष्टि में हैं। हमारे खुद तो हम जानते हैं कि हमारे ज़िंदगी में हमारे काम उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन खुदा के लिए हम बहुत अजीज़ हैं, खुदा के दिल के हम बहुत अजीज़ हैं। उसने हमें चुना ही सृष्टि से पहले है ताकि हम पर मन लगाए, हम पर दृष्टि लगाए, और जिसने हमको सृष्टि की उत्पत्ति से हमें चुन लिया है। तो आप निराश ना हो कि आपकी ज़िंदगी जो है वो ज़ाया जाएगी, आपकी ज़िंदगी जो है वो यूं ही फना हो जाएगी, शैतान आपको बर्बाद कर देगा, आपके लिए कोई आशा नहीं रखी है, ऐसा अजीज़ों नहीं है। खुदा आपके साथ में, आपकी तकलीफ़ों में, आपकी मुसीबतों में खुदा आपके साथ में है। एक जगह चलेंगे, निकालेंगे हम लोग भजन संहिता 119 और उसकी 42 और उसकी 43 आयत को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 119 और उसकी 42 और 43 आयत को हम लोग देखेंगे। तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा। नहीं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 119 उसकी 42 और उसकी 43 आयत में, तब जो मुझ पर निंदा करता है उसे मैं उत्तर दूंगा। अजीज़ों, जब आप खुदा के लिए खड़े होकर के काम करते हैं, जब आप उस पटुके को, उस यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और इस दुनिया के चंद लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, इस दुनिया की परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं, आप अपने आप को उस बुरी परिस्थितियों में हुए पाते हैं, खुदा का वचन, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का वायदा आपसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखा है कि तब जो मुझ पर निंदा करता है उसे मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं तेरे वचन पर भरोसा रखता हूँ। और लिखा हुआ है मेरे मुंह से सत्य का वचन ना छीन लेना, क्योंकि मैंने तेरी व्यवस्था पर अपनी आशा रखी है। यहाँ पर इस बात को जो है दाऊद जो है वो इस चीज़ को बोलता है, इस चीज़ को ग्रहण करता है, रिसीव करता है। भजन का लिखने वाला इस चीज़ को रिसीव करता है, और खुदा भी हमसे यही बात करता है कि जो वचन तुम्हारे लिए है वो बाइबल में लिखा हुआ है, उसकी आशाएं जो अगर तुम अपने आप को निराशा में पाते हो तो आपके लिए आशा बाइबल में छिपी हुई है। वहाँ आपके लिए तमाम प्रॉमिसेस लिखे हुए हैं। अपने खुदा के उन प्रॉमिसेस पर यकीन करिए, हाँ और आमीन के साथ में, जो परमेश्वर के वचन में है। प्रत्यक्ष रूप से जो भी कथन कहा जाता है, या बाइबल स्वयं को कितनी बार सत्य का वचन होने का दावा करती है, इसकी अगर हम गिनती करने बैठें कि लोगों ने कितना बताया है या बाइबल अपने बारे में कितना सत्य का वचन होने का दावा करती है, तो टोटल काउंटिंग करने में मैं समझता हूँ बहुत समय लग जाएगा, बहुत कठिन होगा ये काम को करना। लेकिन खुदा फिर भी आपके साथ बना रहता है। बाइबल अंतिम अधिकार है सत्य को संसार के समक्ष प्रस्तुत कर देने के लिए। अगर आप ज़िंदगी में किन्हीं सवालों का उत्तर ढूंढ रहे हैं, अगर किन्हीं चीज़ों का अगर आप उत्तर ढूंढ रहे हैं,
तो खुदा आपके लिए उत्तर बन करके हाजिर है। परमेश्वर का वचन आपके लिए उत्तर बन करके हाजिर है। आपको परमेश्वर का वचन खोलना है, पढ़ना है, उस पर मन लगा करके पढ़ना है, क्योंकि खुदा आपसे बात करेगा। जब भी आप परमेश्वर को वचन को खोलें, आप खुदा से ये पहले प्रार्थना कर लें कि आज जो तू मुझसे करना चाहता है, मुझसे बातें कर अपने वचन के द्वारा से, और उसके बाद तब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें। खुदा आपके लिए बहुत सारे कामों को करके दिखाएगा और आपके लिए उन अनूठी बातों को, उन अपने तमाम ब्लेसिंग्स को और प्रोमिसेस को दिखाएगा जो उसमें आपके लिए लिखे गए हैं। हमारे निजी जीवन की परेशानियां हो, चाहे कलीसिया की समस्याएं हो, या संसार की अधिकांश परेशानियां की अस्तित्व होने का कारण है बाइबल के सत्य से मुंह का मोड़ लिया जाना। हम बाइबल से मुंह फेर लेते हैं, हम सत्य से मुंह फेर हम लेते हैं। यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारे प्रॉब्लम्स का कारण है। सफल आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए अंतिम सवाल से शुरू करना पड़ता है। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और वो सच्चाई है कि बाइबल को हमें पढ़ना सीखना, सिर्फ पढ़ना नहीं है कि हमने पढ़ लिया और काम ख़त्म हमारा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उसमें भी देरी करते हैं, और जो लोग पढ़ते हैं बहुत सारे, वो उसको मन से नहीं पढ़ते, आत्मा से नहीं पढ़ते, उसको एक ऐसी दैनिक रोटी की तरह रिसीव करें जिसको खुदा चाहता है कि आप सिर्फ नित्य ना सिर्फ पढ़ें, बल्कि आपकी आत्मा भी उस चीज़ को रिसीव करने पाए। सफल आत्मिक युद्ध के लिए अंतिम प्रश्न से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि शैतान वहीं पर बैठ करके आपके लिए जो है हमको हराने के लिए तैयार खड़ा होता है। क्या मैं बाइबल को, सत्य के वचन को परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ? क्वेश्चन इज दिस। सवाल यह है कि क्या मैं पवित्र शास्त्र को परमेश्वर के प्रकाशन के रूप में, उसके रेवलेशन के रूप में मैं उसको स्वीकार करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ? हमसे कहीं ना कहीं जो है खुदा बात करना चाहता है। खुदा अपने प्रकाशनों को जो है बाइबल में उसने छोड़ रखा है, और हमें उन प्रकाशनों पे पढ़ना है, समझना है। और वो प्रकाशन यूं ही आपके सामने जाहिर नहीं हो जाएंगे। आपको खुदा को थोड़ा समय देना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को थोड़ा समय देना पड़ेगा। हमें आवश्यकता है कि एक छोटे बच्चे के जैसे विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की और परमेश्वर के दिव्य प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की ओर देखने की। अगर जब हम इन चीज़ों को हम करेंगे, इस बातों को हम करेंगे, एक बच्चे की तरह हम विश्वास रख करके हम बढ़ेंगे, खुदा हमारे लिए बहुत उम्दा चीज़ों को करेगा। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत हमको ये बताती है, लिखी, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से, लिखा है, संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तब परमेश्वर को, लिखा है, परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार के द्वारा जो अभी किया जा रहा है, जो वचन आपको इस घड़ी बांटा जा रहा है, लिखा है कि इस प्रचार के द्वारा, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। इसके ज़रिए से उद्धार हो सकता है, लेकिन बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो इसकी अहमियत को नहीं जानते हैं। तो खुदा ऐसे लोगों को उद्धार दे देता है जो मूर्ख होते हैं, जो इस योग्य नहीं ठहरते कि वो खुदा के सम्मुख खड़े भी रह सकें, लेकिन खुदा उन्हीं मूर्खों को चुन लेता है, अपनी महिमा करवाता है उनसे। मैं खुदा के अजीज़ों, अभी भी समय है, अगर आपने खुदा को पीछे चलना शुरू नहीं किया है तो अब करना शुरू कर दें। और अगर पीछे छोड़ दिया, अगर आपके दिल में कुछ खटास आ गई, कुछ बैर आ गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो दिस इज़ द टाइम, ये वो समय है कि आप अपने प्रभु के पास वापस लौट आइए। खुदा चाहता है कि आप उसके एक समीप रहें, आप उसके करीब रहें। संसार ने तो ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना, लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर हैं तो आपके लिए उद्धार रखा है, भलाई आपके लिए रखी है। हम मनुष्यों की बुद्धि और सत्य को खोजने की, तर्क करने की क्षमता पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बिलीव ऑल दीज थिंग्स। हम मनुष्य की बुद्धि से नहीं सोच सकते कि हम इस काम को कर लेंगे तो सफल हो जाएगा। हम सत्य को खोजने
के लिए हम कोशिश करें और हम सोचें कि शायद हम यीशु मसीह को इस काम को करके हम उसके हृदय को जीत लेंगे, उसके मन को जीत लेंगे। नहीं हो सकता। ये मनुष्य की बुद्धि के द्वारा से संभव नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है वो रहस्यों का उद्घाटन करता है, वो चीज़ों को खोल देता है, वो रिवलेशन करता है। वो ट्रुथ हमारी आइज़ के सामने, हमारी आंखों के सामने, हमारी आत्मा के सामने लाकर रख दिया जाता है और वो कईयों से छिपा होता है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के उस वचन को उस घड़ी रिसीव करना चाहते हैं जैसे कि आज ये वचन आप तक पहुंचा है? क्या ये बात आप रिसीव करना चाहते हैं? वी फाइट द एनिमी दैट इज सेटन, और उसकी जो डार्क एनिमीज हैं हम उनसे लड़ते हैं। और हमारे लिए सबसे बढ़िया हथियार क्या है? हमारे लिए एक आशा हमें किस रूप में दिखाई देती है? परमेश्वर के वचन के रूप में हमें आशा दिखाई देती है और इसके द्वारा ही हम परीक्षा से बच जाते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज जो हमें मिलती है, जो ज्ञान हमें परमेश्वर का वचन देता है, वो हमें ठोकर खाने से हमें बचाता है, हमें बार बार ऐसी गलतियों करने से हमें बचाता है और न्याय कर पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ पाप कर रहे हैं। इस प्रकार हम भविष्य का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं कि खुदा तो हमारे साथ में है, और अगर खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो तो सिर्फ शैतान है जो हमारे हृदयों में इन बातों को डालता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई भला नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है और तुम्हारा ज़िंदगी जो है आगे की वो अंधेरे में पड़ी हुई है। लेकिन वो परमेश्वर ही है, वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से, वो अपने वचन के द्वारा से हमको गाइड करता है। इसलिए अजीज़ों, जब भी मौका मिले परमेश्वर के वचन को पढ़ना आप ना भूलें। ये वो सच है जिसको बार बार शैतान आपसे छुपाता है, आपको थकाता है, आपकी आंखों को फेर देता है, आपकी आंखों को बंद कर देता है, जिस्म को तोड़ देता है। लेकिन यही वो परमेश्वर का वचन है जो आपको आज़ादी देता है। यही वो परमेश्वर का वचन है जो आपको सामर्थ्य देता है। यही वो वचन है जो शक्ति आपको देता है कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने वाले हो सकें। यही वो परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए रोशनी ठहरता है और आपको सीधे मार्ग पे लिए हुए चलता है। वो परमेश्वर के बताए मार्ग पर लिए हुए चलता है, जहां आपको चलना चाहिए, जिस मार्ग पर आपको चलना चाहिए उस पर प्रभु आपको लिए हुए चलता है। क्या आप उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस सत्य कि उस पटके पर भरोसा करते हैं? क्या आप उस यीशु मसीह पर आप भरोसा करते हैं? क्या आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं? कि आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? अगर आप उस यीशु मसीह को आप रिसीव करते हैं अपना उद्धारकर्ता और उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, और अगर अलग हो गए थे और फिर दोबारा चलने के लिए तैयार हैं, तो खुदा फिर तैयार है आपको फिर से अपने साथ में लिए हुए चलने के लिए। खुदा के समक्ष जाइए, अपने हृदयों को तोड़ करके जाइए, उसके समक्ष जाइए, घुटनों पर जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। खुदा आपकी गलतियों को माफ़ करेगा और खुदा आपको फिर से खड़ा करेगा। खुदा आपको जयवंत बनाएगा। खुदा आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है?